गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसके बारे में बताती हूँ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक संचार। दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यह शोध का एक क्षेत्र भी है जो यह समझना चाहता है कि कैसे इंसान कई व्यक्तियों और संबंधपूर्वक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मौखिक और अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करता है। पारस्परिक संचार अनुसंधान कम से कम 6 श्रेणियों की जांच को संबोधित करता है। मनुष्य कैसे समायोजित करते हैं और उन्हें अनुकूलित करते हैं, उसमें मौखिक और अनकहा संवाद है वो सामने आता है। ये जो कम्युनिकेशन है बेटा 2 पर्सन्स के बीच में होता है, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो बेस्ट फ्रेंड होती है तो वो किस तरह से हम अपने मन के विचार हैं वो दूसरे तक किस तरह से शेयर करते हैं, हमारे मन की जो व्यथा है, जो बात है, उसको किस तरह से दूसरे तक प्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज़ आती है। और वो भी किस तरह से उस बात को अच्छे से समझता है, ठीक है ना। तो उसको हम मौखिक वर्डिंग से भी यूज करते हैं। संदेश कैसे उत्पन्न होते हैं भाई, कोई भी संदेश है वो कैसे उत्पन्न होता है कि भाई हमारे मन के अंदर कोई भी विचार आया, कोई भी बात आई और उस विचार को हमने मंथन किया और उससे अलग अलग तरह की दूसरे जो विचार हैं उनसे उसको कनेक्ट किया, तो हम ये सोचे ये विचार तो हमें किसी को फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। आगे आता है अनिश्चितता व्यवहार और सूचना प्रबंधन रणनीति को कैसे प्रभावित करे, कि भाई जो भी हमारी रणनीति है वो कैसे इफेक्टिव हो। भ्रामक संचार, कई बार हमने किसी के बारे में कुछ सुना, ठीक है, और हम वेरिफिकेशन के लिए जैसे मान लो अपने दोस्त से पूछ ले, तो वो भ्रामक संचार होता है। संबंध परक बोली, भी किसी ने हमें अपशब्द बोल दिया तो वो चीज़ भी हमें कई बार बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उससे भी हम मतलब इंटर कम्युनिकेशन है वो करते हैं। सामाजिक संपर्क जो है तकनीक द्वारा मध्यस्थता, जो सामाजिक संपर्क है वो भी एक मध्यस्थता का काम करता है और वो भी कई तरह से हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। बड़ी संख्या में विद्वानों ने उनके काम को पारस्परिक संचार में अनुसंधान के रूप में वर्णित किया है। इस अध्ययन के क्षेत्र को वैचारिक और परिचालन रूप में कैसे परिभाषित किया जाए, इसकी काफ़ी विविधताएं हैं। पारस्परिक संचार में शोधकर्ता क्षेत्र की जटिलता को जोड़ते हुए अलग अलग अनुसंधान प्रतिमानों और सैद्धांतिक परंपराओं से आते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि भाई जब हम अपने अंदर की जो भी विचार मंथन होता है उसको जब हम लिखित, मौखिक, सांकेतिक या अपने जो भी इमोशनल वगैरह हैं उनके माध्यम से दूसरे बंदे तक उसको शेयर करते हैं और वो भी उसका रिस्पॉन्स तुरंत प्रभाव से देता है। अगर हम डिमोलाइज हो रहे हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है, तो वो कम्युनिकेशन हमारा इंटर कम्युनिकेशन है वो कहलाता है। इसके अंतर्गत जैसे दो व्यक्ति हैं, एक तो जो कहने वाला है वो, एक सुनने वाला है वो, तो कहने वाला है वो अपने विचार जो अपना बिल्कुल ही करीबी होता है उसके पास शेयर करता है और इस तरह से वो दूसरा जो बंदा है वो भी उसको अपना समझता है और वो उसकी हर एक प्रतिक्रिया पे जो रिएक्शन करता है, तो इस तरह से रिएक्शन करता हुआ वो उसकी बात को अच्छे से सुनता है और अगर उसमें कोई फिर फॉल्ट आता है या कोई वो डिमोलाइज होता है तो वो उसको मोटिवेट करता है, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थैंक यू।